हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी के टेक रूट्स। एरे सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन करेंगे +1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज कैरी हैंडलिंग। इसमें हम कैरी हैंडलिंग देखते हैं कि कैसे होती है। हमें इस क्वेश्चन में एक एरे दिया गया है जो कि प्रेजेंट कर रहा है एक इंटीजर को, और उस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस इंटीजर की डिजिट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमें एरे दिया गया है यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 प्रेजेंट कर रहा है एक इंटीजर को, दैट इज 123। और इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक 1, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 है, वो उस नंबर की डिजिट्स हैं। तो हमें जो भी एडिशन करना है वो इस एरे में करना है, इस एरे के एलिमेंट्स में करना है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें, यू आर गिवन अ लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर एरे डिजिट्स वेयर ईच डिजिट्स ऑफ आई इज द ith डिजिट ऑफ द इंटीजर। क्योंकि हमने देखा कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो डिजिट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, उस इंटीजर के डिजिट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ पे काम है वो है इंक्रीमेंट द लार्ज इंटीजर बाय 1 एंड रिटर्न द रिजल्टिंग एरे ऑफ डिजिट्स। जो सबसे लास्ट का नंबर है उसमें हमें +1 करके और इस एरे को रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं एक एग्जांपल को लेते हुए। सबसे पहले हम ले लेते हैं अपने डिजिट्स एरे जो हमें दिया गया है यहाँ पे 1 2 3। अब ये हमें दिया गया एक एरे, लेकिन रियल में एक एक हम नंबर की तरह ट्रीट करेंगे इसे, कि एक ये इंटीजर है, तो 123 हो गया। अब अगर हम इसमें +1 करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 124, राइट। अगर ये एक नंबर होता 123 और इसमें +1 कर रहे होते तो हमें इसका रिजल्ट मिल रहा होता 124। बट अब यहाँ पे ये एरे की तरह प्रेजेंट किया गया है, तो हमें +1 करना है 124 बनाने के लिए लास्ट डिजिट में। सिंपल सी बात है, जब भी हम एडिशन करते हैं तो जो लास्ट डिजिट होती है हमारी राइट साइड की, उसमें हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 123 है तो लास्ट हमारी 3 है, तो यहाँ पे हम +1 करेंगे तो बन जाएगा 124। यानी कि जब हम इससे हमें समझ आ रहा है, जब भी हम इस एरे को चलाएंगे या इस एरे में ट्रैवर्स करने वाले हैं तो हम बैक साइड से ट्रैवर्स करने वाले हैं, क्योंकि हमें एडिशन करना है लास्ट डिजिट में, इस वजह से। अब 124 हमारा यहाँ पे आंसर बन गया। लेकिन ये तो तब बन गया जब हमारे यहाँ पे डिजिट होती है 9 से छोटी, जैसे कि 0 से लेके 8 तक। बट अगर हमारी जो लास्ट डिजिट है वो 9 हो गई, तो जब उसमें हम +1 करेंगे तब तो हमारा कैरी जनरेट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1,9। तो अगर हमारे पास 1,9 होगा तो अगर ये नंबर होता 19 +1 20, राइट। तो हमने देखा कि हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे जो 9 है, 9 को रिप्लेस हमेशा 0 कर रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर होता 2 9 29 ले लेते हैं, +1 कर देते हैं इसमें, तो ये किससे रिप्लेस होता है 30। यानी अगर हम देखें तो अगर हमारे पास लास्ट डिजिट हमारी 9 आ रही है तो हम उसको 0 बना सकते हैं। जैसे कि एरे में अगर ले लेते हैं 1,9, या फिर 1,9 ले चुके हैं, 4,9 ले लेते हैं। तो अगर हम इसको एरे में रिटर्न कर रहे होते, इसका रिजल्ट रिटर्न करते, तो हम क्या करते, 9 को 0 से रिप्लेस कर देते हैं लास्ट में, और आगे वाली जो उसकी डिजिट रहेगी उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, जैसे कि 5, और फिर आ गया 0। तो हमें दिख गया 49 +1 50। इससे हमें समझ आ रहा है कि जब जब हमें लास्ट डिजिट 9 मिल रही होगी, या जो हमारे एरे में डिजिट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो 9 होंगे, तो बस हमें उन्हें 0 बनाना है, और उसका जो आगे वाला डिजिट होगा या आगे वाला एलिमेंट होगा उसको करना है +1। इतना एग्जाम्पल्स और समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल होता है, अगर 2 9 9 और एक 9 और ले लेते हैं। अगर ये नंबर है तो हमें पता है कि नंबर क्या होगा, 299 +1, जो कि बनाएगा 3000। तो यहाँ पे तो हम कैसे करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि एरे की लास्ट डिजिट अगर 9 है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 0 से, तो 9 की जगह हम बना देंगे 0। फिर एक 9 आ गया, वो चेक करेगा इधर वाली डिजिट, फिर 9 आ रहा है, फिर से एक 0 बना देते हैं इधर। फिर यहाँ पे 9 है, फिर वो चेक करेगा, फिर से 0 बना देते हैं। अब आया यहाँ पे 2, तो अब
2 तो 9 से छोटा है तो उसे 0 तो नहीं बनाएँगे, लेकिन हमारे पास कैरी तो आ रहा है यहाँ का, तो हम 2 को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे इसको 3 से। बस ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर अब लेते हैं सिंगल डिजिट, अगर हमारे पास सिर्फ 9 हुआ, अभी हमने देखा कि 9 को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आगे तो डिजिट है नहीं, तो 1 कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर जब भी हमारे पास सिर्फ सिंगल डिजिट 9 होगा, तो हम आगे उसको रिप्लेस कर देंगे या ऐड कर देंगे वहाँ पे 1। जैसे कि हमारे पास केस ये भी आ सकता है कि सिर्फ 9, 9, 9 हो, तब हम क्या करेंगे? तो इन तीनों 9 को तो हमने सबसे पहले रिप्लेस कर दिया 0, 0, 0 से। अब आगे कोई डिजिट नहीं है ना, तो हम वहाँ पे खुद ही लगा देंगे ऐड। बेसिकली इंसर्ट कर देंगे 1 ऐरे में और इसको कर देंगे रिटर्न। ये कुछ केसेस हैं जो इस क्वेश्चन में आ सकते हैं, जैसे कि 9 से छोटे डिजिट हो सकती है लास्ट, या फिर सिंगल लाइन आ सकता है, या फिर जो सारी डिजिट है वो 9 हो सकती हैं। तो सारे केसेस में सॉल्यूशन आई होप आपको समझ आए होंगे। लास्ट डिजिट अगर 9 से छोटी है तो उसमें ऐड करके बस उसको रिटर्न कर देंगे सारी डिजिट्स को फिर। अगर लास्ट डिजिट 9 है तो उसको 0 से रिप्लेस करके जितनी भी उसके आगे डिजिट होंगी उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर हमारे पास सारी डिजिट 999 है, सारी नहीं 9 है, तो सबको 0 से रिप्लेस करके आगे उनके इंसर्ट कर देंगे 1। ये हमें काम करना है कुछ केसेस का। अब इसका कोड लिख के देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हमें जो एरे दिया है डिजिट्स उसका साइज़ ले लेते हैं, तो n वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं डिजिट्स डॉट साइज़। अभी हमने देखा था कि हम ऐड कर रहे हैं बैक साइड से, तो हम पीछे से लूप चलाएँगे यहाँ पे फॉर n I इज़ इक्वल्स टू I मैंने बोला है, ये कोड हो रहा है C++ में I -1 0, क्योंकि हमारा लूप जब तक चलेगा पूरे एरे में ट्रैवर्स करेगा, इसलिए पूरा बैक। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमारी जो लास्ट डिजिट है, बेसिकली जो I है, डिजिट्स ऑफ I, क्या वो 9 है या वो 9 से छोटी है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ कंडीशन, इफ हमारी डिजिट्स ऑफ I, क्योंकि अभी हम खड़े हैं लास्ट वेरिएबल पे, बेसिकली लास्ट वैल्यू पे हमारी, यहाँ पर लास्ट इंडेक्स पे, तो डिजिट ऑफ I अगर हमारी 9 से छोटी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस देन 9, इट मीन्स कि 0 या 0 से लेके 8 के बीच में कुछ है, तो बस वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, उसे डिजिट्स ऑफ I को कर देगा प्लस प्लस। और अब एक बात बता, अगर 9 से छोटी है तो हमें पूरे लूप में तो ट्रैवर्स करने की नीड नहीं है, हमें प्लस वन बस वही करना था, तो हमने यहाँ पे प्लस वन कर दिया, तो हम लिख देते हैं रिटर्न डिजिट्स, ऐसे कैसे इस एरे को रिटर्न कर देते हैं अपने आंसर में। ठीक है, तो इफ केस ये तो हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या केस बनेगा, अगर 0 से लेके 8 के डिजिट्स हैं तब, तो बस उसको लास्ट वाले में ऐड कराना है और बाकी सबको रिटर्न करा देना है। अब हमारे पास केस क्या बन सकता है कि इफ कंडीशन फुल नहीं हुई, यानी हमें पता चल रहा है कि 9 से छोटी नहीं है, 9 ही है। तभी हमने देखा था अगर 9 हुई हमें क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है 0 से। तो डिजिट ऑफ I हम रिप्लेस कर देंगे y इज इक्वल्स टू 0, उसको 0 बना देंगे। जो लास्ट इंडेक्स पे हम खड़े हैं उस एलिमेंट को बना देंगे 0। क्यों? क्योंकि वो 9 है नंबर। ओके, अब हमने पूरे फॉर लूप में ट्रैवर्स कर लिया होगा ऐसे करके, क्योंकि जितनी बार उसने 9 कैच करा होगा, अगर 9 कैच कर लिया तो जैसे कि यहाँ पे उसने 9 का 0 बना दिया, ठीक है? ये फिर ऊपर ल जाएगा, फिर आगे वाली डिजिट चेक करेगा कि वो 9 से छोटी है, वो एक से इंक्रीमेंट कर देगा और रिटर्न कर देगा डिजिट्स को, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था ये वाला 1, 9, या फिर आप ले सकते हैं 4, 9, या फिर आप ले सकते हैं 2, 9, 9, 9, 9। तो यहाँ पे गया वो, उसने 0 इसको बनाया, फिर लास्ट ये वाली आगे लूप गया यहाँ पे दोबारा से, उसने फिर आगे बढ़ा वो, फिर उसने 0 बना दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर 0 बना दिया। अब ये वाला लूप यहाँ पे खत्म हो गया, ये वाली चीज़ यहाँ पे खत्म हो गई। फिर वो यहाँ पे जाएगा, फिर चेक करेगा कि आगे वाली वो जो डिजिट है क्या वो 9 से छोटी है? यस, क्योंकि वो यहाँ पे क्या थी 2, तो वो उसको 3 बना के यहाँ पे इंक्रीमेंट करके और रिटर्न कर देगा डिजिट्स को। बट अभी हमने ये वाले केस के लिए कोड नहीं करा है कि अगर सारी डिजिट सिर्फ 999 ही हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, जब ये फॉर लूप चेक कर लेगा, यानी ये फॉर लूप से बाहर आ चुका होगा, इफ कंडीशन फुलफिल नहीं हुई होगी, यानी कि सारी डिजिट 9 से बड़ी होंगी, तो इसने सबको 0 तो बना दिया होगा, लेकिन हमें एक 1 भी तो इंसर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे हम डिजिट्स डॉट इंसर्ट, कहाँ पे करना है, बिगिनिंग में, तो डिजिट्स डॉट बिगिन, बिगिन में करना है और क्या इंसर्ट करना है हमें, 1।
बस इतना हमारा ये काम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं चाहे तो अपने डिजिट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे बिगिन में 1 लगा दिया है। अब एक बार इस कोड को हम रन करा के देखते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रेसेस लग गया था। तीनों केस सक्सेसफुली पास हो गए। सबमिट करा के देखते हैं कोड। सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है कोड। अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम पूरे एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है बिग O ऑफ n एंड बेसिकली द साइज ऑफ द एरे। जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे, लाइक अगर 3 हुए तो बिग O ऑफ 3 हो गई, 4 हुए तो बिग O ऑफ 4 हो गया। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया जिसमें हम स्टोर करा रहे हैं अपना n, तो यहाँ पर हमारे इसकी बिग O ऑफ 1 हो जाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ आया होगा। इफ सो देन लाइक द वीडियो, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इस एरे सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी और आने हैं, जो कि हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हो, तो आप उनको भी इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। एंड कोई भी इस क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, आप वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा कि आपको सॉल्यूशन कितना सही लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।